नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज हम लोग जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे खास और नया क्या था। आज इस ऑपरेशन में आत्मघाती ड्रोन को एलएमएस यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम ड्रोन या सुसाइड या कामिकेज ड्रोन कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट को दिनेश मिश्र हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने तैयार की है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि कैसी टेक्नोलॉजी यहां पर इस्तेमाल की गई और किस तरह से दुश्मन को मूवमेंट करने का मौका नहीं दिया गया और सीधे इस ड्रोन ने पहले परखा, उसके बाद वेट किया और उसके बाद में अटैक किया। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन है जिसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करना था। इस ऑपरेशन में खास तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारत ने यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की है। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस हमले को अंजाम देने के लिए भारत ने किन आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया। माना जा रहा था कि इससे पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए और कम से कम 100 आतंकियों को मार गिराया गया। माना जा रहा है कि भारत की इस एयर स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के प्रमुख असीम मुनीर भी सोच ही नहीं पाए होंगे। जानते हैं पूरी कहानी, कैसे ड्रोन से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एक बड़ा खेल कर दिया। माना जा रहा है कि पहलगाम में हुए हमले के बाद ही इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग बनी थी। पहलगाम के बैसरन इलाके में आतंकियों ने हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी कि एलईटी के लिए काम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता लगा कि इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई भी शामिल है। इस हमले में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर काम किया। तीनों सेनाओं ने सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया। इसमें लॉइटरिंग हथियार भी शामिल थे। खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी कि पाकिस्तान और पीओके में कहां-कहां आतंकी शिविर है। इसके बाद भारतीय सेना ने उन ठिकानों पर हमला किया। ये हमले भारतीय जमीन से ही किए गए थे। खबरों के मुताबिक हमलों में सेना के तीनों शाखाओं ने मिलकर काम किया। उन्होंने सटीक हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया। इसमें लॉइटरिंग हथियार भी शामिल था। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों की जानकारी दी। इसके बाद इन ठिकानों पर सटीक अटैक कर पाए। माना जा रहा है कि ये हमले भारत के विध्वंसक जेट राफेल से किए गए। इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, हैमर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। आत्मघाती ड्रोन को एलएमएस यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम ड्रोन या सुसाइड या कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। यह हथियार ले जाने वाला ऐसा ड्रोन है जिसे घूमते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तब तक घूमता रहता है जब तक कि कोई टारगेट इसका निर्धारित न हो जाए। टारगेट सेट होने के बाद ये ड्रोन फट जाते हैं। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये छिपे रहकर टारगेट के विरुद्ध हमला करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। ये कम समय के लिए उभरते हैं और बिना किसी हाई वैल्यू के युद्ध सामग्री के इस्तेमाल के टारगेट भेद सकते हैं। इस आत्मघाती ड्रोन की उड़ान को बीच में बदला या निरस्त भी किया जा सकता है। एलएमएस या आत्मघाती विस्फोटक ले जाने वाले ये ड्रोन सबसे पहले 1980 में वजूद में आए थे। इन्हें सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि SEAD के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। 1990 के दशक में कई आर्मी ने इन आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2000 के दशक के शुरुआत में आत्मघाती ड्रोन की भूमिका को बढ़ते चले गए। ये अब लंबी दूरी के हमलों के लिए तैयार हो चुके हैं। इन ड्रोन को साइज इतना कम है कि इसे आसानी से बैकअप में भी फिट किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट ने भारतीय हवाई क्षेत्र में रहते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। राफेल एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। राफेल M 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। यही वजह है कि राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी के मिशन के लिए काफी मुफीद माना जाता है। राफेल M विमान वाहक पोतों से संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया है जो इसे समुद्री युद्ध में सबसे खतरनाक बना देता है। इन हथियारों के अलावा एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन लॉन्च माइक्रो म्यूनिशन और हेरान ड्रोन का इस्तेमाल किया जिसके जरिए आतंकी कमांडरों के ठिकानों को टारगेट करने में और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। यह एयर स्ट्राइक बालाकोट जैसी थी, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स ने
लेटेस्ट हाईटेक हथियारों के जरिए दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसे आसाम AASAM के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्रांस की रक्षा कंपनी सफरान ने बनाया है। यह मिसाइल हवा से जमीन पर मार करती है। यह मध्यम दूरी तक निशाना लगा सकती है। यह एक खास हथियार है। यह मिसाइल और ग्लाइडेड बम दोनों की तरह काम करती है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में भारतीय सेना के इस एयर स्ट्राइक में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है, मगर इसकी पुष्टि नहीं हुई। साथ ही राफेल विमानों का उपयोग भी किया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद के बाद बहुत जोरदार धमाके हुए। इसके बाद पूरे शहर में बिजली चली गई। भारतीय सेना ने कहा कि हमला आतंकियों पर किया गया था, इससे आम नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सेना ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला आतंकियों पर प्रहार था और इसमें आम नागरिकों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया, जो कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। दुश्मन के इलाके में अंदर जाकर हमला करती है। 250 से 500 किलोमीटर तक की रेंज तक मार करने वाली इस मिसाइल को खासतौर पर बंकर और इमारतों जैसे दुश्मन के मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। यह करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करती है। 1300 किलो वजनी यह स्कैल्प मिसाइलों को रिटेन के लिए यूरोफाइटर, टाइफून और फ्रांस की राफेल विमानों से दागा जा सकता है। इसे MBDA नाम की एक यूरोपीय कंपनी बनाया। यह यूक्रेन को दी जाने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। यह मिसाइल दुश्मन के इलाके के अंदर तक जाकर उसको हमला करती है और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। इसका इस्तेमाल पहले इराक, लीबिया और सीरिया में भी किया जा चुका है। यह GPS और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। इस मिसाइल में बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस आर्गुमेंट चार्ज लगा होता है। हैमर मिसाइल है, जिसको कि फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सफरान ने बनाया है। मध्यम दूरी की मिसाइल को हवा से जमीन पर दागा जा सकता है। भारत ने इस हथियार को भी राफेल जेट्स के लिए साल 2020 में चीन के साथ हुए बॉर्डर तनाव के दौरान ही खरीदा था। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह 20 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। GPS और लेजर गाइडेड होने की वजह से यह टारगेट पर एकदम सटीक निशाने पर बैठती है। यह मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का भी आसानी से सामना कर लेती है। इसे कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। इसे अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया के अलावा माली में भी इस्तेमाल किया जा चुका है।